क्या आपने कभी सोचा है जिस राधा के बिना श्री कृष्ण का नाम एक अधूरा माना जाता है, उसी राधा रानी से श्री कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों का प्रेम संसार के सबसे पवित्र प्रेम के रूप में माना जाता है, लेकिन विवाह नहीं हुआ? क्या वह केवल एक अधूरी प्रेम कहानी थी या फिर इसके पीछे छिपा था प्रेम और परमात्मा का ऐसा रहस्य जिसे समझना हर किसी के बस में नहीं है? आज की कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक विवाह से कहीं ऊपर माना जाता है। राधा कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, भक्ति और वृंदावन की मधुर छवि उभर आती है। एक ओर बांसुरी बजाते श्री कृष्ण, दूसरी ओर कृष्ण की धुन में खोई हुई राधा रानी। लेकिन जब हम कृष्ण के जीवन की कथा देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है। अगर श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो फिर दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक घटना में नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी भक्ति परंपरा में छिपा हुआ है। वृंदावन की गलियों में कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो गोपियां ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रिज जैसे उस धुन में खो जाता था। लेकिन राधा का संबंध कृष्ण से सबसे विशेष माना जाता है। राधा के लिए कृष्ण केवल नंदलाल नहीं, कृष्ण ही उनका जीवन, उनका ध्यान और उनकी भक्ति थे। और कृष्ण के लिए राधा केवल एक प्रिय सखी नहीं थी। भक्ति परंपरा में राधा को कृष्ण की हृदयनी शक्ति अर्थात भगवान के आनंद की दिव्य शक्ति के रूप में समझाया जाता है। इसलिए भक्तों के लिए राधा और कृष्ण दो अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही दिव्य प्रेम के दो स्वरूप हैं। यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। कृष्ण का जीवन केवल व्यक्तिगत प्रेम की कहानी नहीं था, उनके जीवन का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और संसार का मार्गदर्शन। कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्त करना था। आगे चलकर कृष्ण को मथुरा से द्वारका जाना पड़ा और उनके जीवन में अनेक जिम्मेदारियां आईं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राधा और कृष्ण का प्रेम समाप्त हो गया। वृंदावन का प्रेम सांसारिक संबंधों की ओर सीमाओं के से परे माना जाता है। राधा का प्रेम किसी अधिकार की मांग नहीं करता था, वह केवल कृष्ण के सुख में अपना सुख देखता था। यही कारण था कि भक्त परंपरा में राधा कृष्ण के प्रेम को निष्काम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण दिया जाता है। एक सुंदर आध्यात्मिक व्याख्या यह है कि कृष्ण परम सत्य और राधा उस सत्य की प्रेममयी शक्ति है। जैसे सूर्य और उसकी किरण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण को भी अलग अलग समझना कठिन है। इसलिए भक्तों के बीच कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। यहाँ विवाह का प्रश्न भी एक अलग अर्थ ले लेता है। सांसारिक विवाह दो व्यक्तियों के मिलन का प्रतीक है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम भक्त परंपरा में जीव और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब ब्रिज की गलियां वहीं थी, यमुना वहीं थी, कदम्ब के वृक्ष भी वहीं थे, लेकिन कृष्ण की बांसुरी की आवाज नहीं थी। राधा के लिए कृष्ण कहीं दूर नहीं हुए, उनका स्मरण ही उनका कृष्ण बन गया। यही भक्ति का सबसे गहरा संदेश है। भगवान आंखों
से दूर हो सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त के हृदय से कभी दूर नहीं होते। राधा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, ना राजमहल, ना अधिकार, ना संसार के सामने अपने प्रेम की घोषणा। उन्होंने केवल कृष्ण को अपने हृदय में रखा। यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए। राधा कृष्ण विवाह की कथा अलग अलग वैष्णव और लोक परंपराओं में अलग रूप से मिलती है। कुछ परंपराएं राधा कृष्ण को गुप्त या दिव्य विवाह की कथा सुनाती हैं, जबकि अन्य परंपराओं में उनके विवाह को स्वीकार नहीं करती और उनके प्रेम का आध्यात्मिक रूप में समझाती हैं। इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि राधा कृष्ण की कथा केवल ऐतिहासिक विवाह के प्रश्न तक सीमित नहीं है। उनका प्रेम भक्ति साहित्य में एक दिव्य आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है। राधा कृष्ण की कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है बिना अधिकार जताए किसी के सुख में अपना सुख देखना। राधा ने कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की। कृष्ण ने भी राधा के प्रेम को कभी भुलाया नहीं। इसलिए हजारों वर्षों बाद भी लोग कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके साथ राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। राधे कृष्ण यह केवल दो नाम नहीं है, यह प्रेम और परमात्मा के मिलने का प्रतीक बन चुका है। ये तो अगली बार जब आप राधे कृष्ण कहें तो इसे केवल भगवान का नाम समझकर मत कहिए। इसमें उस प्रेम को याद कीजिए जो पाने की इच्छा से नहीं, समर्पण से पैदा होता है। और शायद यही राधा कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ दूरी भी प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती। अगर आपको राधा कृष्ण की ऐसे ही पौराणिक और रहस्यमय कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें राधे राधे। जय श्री कृष्णा।